फिरोजाबाद के विधानसभा सिरसागंज में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अक्षय यादव के नेतृत्व में डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम व किसानों पर गाड़ी चढ़ाए जाने पर पैदल मार्च निकाला गया। मार्च गिरधारी इंटर कॉलेज के सामने समाजवादी पार्टी कार्यालय से करेल चौराहे तक चलाया गया। पूर्व सांसद का जगह जगह पर भव्य स्वागत हुआ। मार्च में एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष हरिशंकर यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष कृपाल यादव, सूर्यवीर यादव, पूर्व चेयरमैन सरोज शर्मा सहित समाजवादी पार्टी के अन्य हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व सांसद द्वारा बताया गया कि महिलाओं के बलात्कार, बढ़ती महंगाई, रसोई गैस में बढ़ोतरी और किसानों पर अत्याचार को रोकने के लिए सड़कों पर आ गए हैं और जब तक सरकार नहीं बदल देते सड़कों पर ही रहेंगे। देखिए न्यूज़ हीरो के लिए फिरोजाबाद से अरुण तिवारी की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अरुण तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं NSTV सच के साथ सच की बात। आज नगर सिरसागंज में समाजवादी पार्टी द्वारा समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अक्षय यादव के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया है। ये देखना होगा कि 2019 में पाई करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी 2022 में किस तरह से अपना बैक लाती है। आइए जानते हैं। सूरवीर जी, ये जो मार्च चल रहा है, क्या लगता है इससे कुछ परिवर्तन आएगा? ये परिवर्तन के लिए तो मार्च चल ही रहा है। जिस तरीके से बेहूदी सरकार ने, अत्याचारी सरकार ने महिलाओं के जो बलात्कार हो रहे हैं, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, रोजाना सिलेंडर बढ़ रहे हैं, सुबह शाम को कुछ और है, सुबह जाओगे तो कुछ और पेट्रोल का भाव मिलेगा, शाम को सोओगे तो खाने के रेट तेल के भाव कुछ और है, सुबह जब जागोगे तो कुछ और भाव मिल जाएगा। जिस तरीके DAP रोजाना ख़त्म हो रही है, किसान परेशान है। 5 किलो कम कर दी गई, 1200 के भी दे रहे हैं जो 950 की 850 की आती थी। तो जानते ये बहुत सारी क्या कहें सरकार के बारे में, बहुत बेशरम सरकार है जिसने किसानों को मार दिया, महिलाओं को मार दिया, शिक्षकों को मार दिया, बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी, लोग बहुत परेशान आ चुके हैं, तंग आ चुके हैं। इसी बेरोजगारी पे बताऊं, माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हमने 1 करोड़ 67 लाख रोजगार दिए हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी तो ये भी बोलते हैं कि उन्होंने 15 लाख के लिए बोला था। तुमने कहीं देखा इतने तमाम ये बेरोजगार लोग चल रहे हैं, युवा चल रहे हैं, इसमें कितने लोग आपने देखे हैं? इसमें कितने, कुछ किसी को पूछ लो किसको रोजगार मिला हो। वो एक अनऑफिशियल स्टेटमेंट था 15 लाख वाला, आप उस पर बात छोड़िए। नहीं आ रहा है, वो अमित शाह कह रहा है कि मेरा जुमला था वो, और नितिन गडकरी ने कुछ दिन पहले कहा है कि ये हमारा एक जुमला था, लोग हमको पूछते हैं। तो इनको बड़े बड़े नेता है ना, उनके स्टेटमेंट चेक करिए, बराबर दे रहे हैं सरकार बनने के बाद में। वो क्या लगता है आपको, कितनी जनता आपको सपोर्ट करेगी? क्योंकि 2017 में आप चुनाव हार चुके हैं, 2019 में आप चुनाव हार चुके हैं। आपने चुनाव दोनों 19 वाला विकास के ऊपर लड़ा, फिर भी आप चुनाव हार गए, ऐसा क्यों? जनता आज समझ चुकी है झूठे वादों को, झूठी सरकार है, ये झूठों की सरकार है और जनता इसको चीज़ समझ चुकी है। अब तक जनता ये जात विरोधी है, ये धर्म विरोधी भी है, ये हिंदू विरोधी भी है। इनका ये खुद जब खतरे में आते हैं तब ये कहते हैं हिंदू खतरे में। तो जनता ये समझ चुकी है। आगे आने वाला समय समाजवाद का है और युवाओं का है, बेरोजगारों का है। सबको रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी और जो स्वास्थ्य सुविधाएं ठप हो चुकी हैं, सब हॉस्पिटल में दवाई वगैरह कहीं नहीं मिल रही हैं। सरकार बनने जिसका जलवा कायम है। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के MLC डॉक्टर दिलीप यादव। इनसे जानते हैं जो आज फ्लैग मार्च है वो किसके जरिए निकाला जा रहा है। नहीं चलेगी। सर, ये किसके लिए आज मार्च निकाला जा रहा है? ये महंगाई चरम सीमा पर पहुंची है और किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं। बलात्कार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियां, छात्रों की शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इन सब के खिलाफ हमारे किसान भाई 10 महीने से बैठे हैं बॉर्डर पर, गाजियाबाद, दिल्ली। तो इनके सबके मांग ये है कि भाई ये सरकार नहीं चला पा रहे हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, ऐसी झलक है। लोग चाह रहे हैं, ये हम लोग सड़क पर पैदल मार्च कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। और वो समय दूर नहीं कि समाजवादी पार्टी की सरकार दिखाई देगी, प्रदेश में विकास दिखाई देगा। वर्तमान में विकास पूरा ठप हो गया है, सभी लोग परेशान हैं। पूंजीवादियों की पार्टी है, पैसे वाला होता जा रहा है और गरीब गरीब रह रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है, महिलाओं के साथ है, छात्रों के साथ है, नौजवानों के साथ है, सब लोगों के साथ है। उनके हक की लड़ाई के लिए मांग कर रहे हैं। वर्तमान में डेंगू चल रहा है,
स्वास्थ्य सेवा पूरी ठप चल रही है, लोग मर रहे हैं और ये घरों में बैठे हुए हैं। सर जानना चाहूँगा, ये जो चुनाव नज़दीक आ रहे हैं उसके लिए आप रैली निकाल रहे हैं, जनता को जागरूक करने के लिए निकाल रहे हैं? जनता को जागरूक करने के लिए, अपना संदेश देने के लिए। वो समझे सरकार क्या कर रही है। जो हमारा पैसा है विकास में लगना चाहिए, बीमारी से बचने को लगना चाहिए। सरकार कुछ नहीं कर रही है, हमारे पैसे का दुरुपयोग कर रही है, इसीलिए लोगों से मिल रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। सर काफ़ी समय से महंगाई बढ़ रही है, तो चुनाव का बिगुल बजने के बाद ही आप लोग ऐसा मार्च क्यों निकाल रहे हैं? देखिए, हम लोग पूरी तरह से किसानों के हित में, नौजवानों के हित में, बीच बीच में हमारे प्रोग्राम होते रहते हैं। उसी कड़ी में ये प्रोग्राम चल रहा है, 5 विधानसभा में चल रहा है। इससे पहले किसान आंदोलन हुआ था, साइकिल रैली हुई थी, जगह जगह ज्ञापन दिए थे, लगातार चलते रहते। उसी कड़ी का ये पार्ट है कि समाजवादी पार्टी गरीब के साथ है, नौजवान के साथ है, छात्राओं के साथ है, महिलाओं के साथ है, इनके हित की बात कर रही है। आज हमारी बैलगाड़ी सज के चल रही है, किसान भाई लेके स्वेच्छा से आए हैं। उसमें एक में मोटरसाइकिल खड़ी है, मैसेज दे रही है पेट्रोल की क्या कीमत हो रही है। बैलगाड़ी पे एक मारुति खिंच के चल रही है, वो मैसेज दे रही है, हम लोग क्या करें। और गैस के सिलेंडर जो घरों में, हम इस मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने कहा था इसमें पूरी सब्सिडी मिलेगी, कोई सब्सिडी नहीं है। गैस चरम सीमा पर, लोग मजबूर हैं, क्या करें। इसीलिए आत्महत्या भी किसान कर रहा है, गरीब कर रहा है, नौजवान कर रहा है। इससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आए और किसानों की, छात्रों की, महिलाओं को सुरक्षित होने का एक मौका मिल सके। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि तेल की जो कीमतें हैं, गैस की जो कीमतें हैं, वो कच्चे तेल की वजह से बढ़ रही हैं, उस पर बारे में क्या? देखिए, वजह क्या है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। किसान की जिम्मेदारी, हम टैक्स देते हैं। किसान सामान खरीदता है, उस पर टैक्स लगता है। परचून का सामान खरीदता है, उस पर टैक्स लगता है। उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए। वर्तमान में डेंगू इतना प्रकोप है, कोई अस्पताल में सुविधा नहीं है। 100 सैया का अस्पताल समाजवादी सरकार में बना, नगर निगम सरकार में बना, जेड़ा झाल परियोजना सरकार में बनी, सिरसागंज तहसील सरकार में बनी, एका नगर पंचायत सरकार में बनी और एक्सप्रेस में सरकार में बना। सर मेरा सवाल सुना नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कच्चे तेल का रेट बढ़ने से डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं। भाजपा प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, वो पूंजीवादियों की पार्टी है, भाजपा के लोग नहीं चला रहे, वो पूंजीवादी लोग चला रहे हैं। अपने हिसाब से स्कीम तय करते हैं, अपने हिसाब से कैबिनेट डिसीजन कराते हैं। वो तो ये कहेंगे ही कहेंगे। सरकार की जिम्मेदारी है गरीबों को पूरी तरह से सहायता मिले और गरीबों का जीवन यापन हो सके। मेरा उस पर कहना, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही और बहाने बनाते रहेगी इसी तरह से। सर ये मुझे भी पता है कि लगभग 10 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, मगर सरकार की तरफ से ये आता है कि हम किसानों को 6,000 रुपये दे रहे हैं और डीएपी की भी शॉर्टेज आ रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? खाद के लिए पूरी तरह से किसान को बर्बाद हैं, खाद प्रॉपर नहीं मिल पा रही, कम खाद मिल रही है। दूसरी बात, 6,000 रुपये दे के काम चलेगा और उनके किसान आंदोलन पूरी तरह से गुमराह करने का काम कर रहे हैं। 10-11 महीने से बैठे हुए हैं, उसकी तो कोई मांग नहीं रहे। 6,000 रुपये में क्या हुआ, कुछ नहीं हो सकता। किसानों को गुमराह किया जा रहा है। इससे ज़्यादा गैस में पैसा, डीजल में पैसा, तेल में पैसा सब ले रहे हैं। ट्यूबवेल, वो बिजली के नाम पर ट्यूबवेल पर शोषण किया जाता है। ट्यूबवेल चलता नहीं है, फिर भी सारा बिजली का बिल देना पड़ता है। इसीलिए समस्याएं बहुत जटिल है, सरकार आने के बाद ही समझता है। सर एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगा, विधानसभा सिरसागंज में पूर्व विधायक हरिओम यादव, उनको पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। क्या विधानसभा प्रत्याशी कोई क्षेत्र का होगा, विधानसभा का ही होगा या बाहर से आएगा? देखिए, ये समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं का फैसला अपना है। बड़े नेता क्या फैसला करते हैं उसमें हमें कुछ टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो उनकी अपनी कमेटी है, जो टिकट को देती है, वो सर्वे कराते हैं, हर तरह सर्वे कराते हैं, उस सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा। इसमें हमारे लोगों को ना कोई अधिकार, ना हमें कुछ कहना चाहिए। समाजवादी सरकार तभी बनेगी जब अच्छे लोग जीतने वाले होंगे, उसमें समाजवादी पार्टी के बड़े नेता फैसला लेंगे। क्या हरिओम यादव को दोबारा वापस लिया जाएगा? इसमें भी सरकार या हमारी समाजवादी पार्टी के नेताओं का अपना फैसला होगा, इसमें हमें कोई हक नहीं कुछ कहने का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद माननीय श्री अक्षय यादव, आइए बात करते हैं। सर ये आज जो मार्च निकाला जा रहा है, किसके लिए निकाला जा रहा है? ये जिस तरीके से पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से फिरोजाबाद में डेंगू से लगातार हजारों मौत हो चुकी है, स्वास्थ्य व्यवस्था फेल हो चुकी है और किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, काला कानून वापस नहीं लिया जाता है, इन सब के विरोध में हम लोग सड़कों पर उतर गए हैं। ये जो सरकार है ये फेल हो चुकी है, निकम्मी सरकार है, इसको हटाने के लिए सड़कों पर हम लोग निकले हैं। सर ये सरकार के प्रवक्ता कहते हैं कि तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों से बढ़ने $35 का मिल रहा था, तब भी तो महंगा बेच रहे थे। नहीं सर, ये अभी तो सरकार सफाई दे रही है, ये सब झूठी सरकार है, सब जानते हैं।